हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट बोर्ड के द्वारा लिए गए थे। तो आज मैं जो आपके साथ हिमाचल जीके का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा विद डिटेल। 4 ऑप्शन की भी डिटेल्स जो है वो आपके साथ डीप जो है वो बताए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 66। यहाँ पे पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है। द पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ तो आपको पता है कि सभी हैं, माउंटेन साइकिलिंग भी है, ट्रैकिंग भी है और पैराग्लाइडिंग भी है। तो ये सभी जो है उसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ पैराग्लाइडिंग, तो पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस प्लेस कौन सा है, तो वो है आपका बीड़ बिलिंग। बीड़ बिलिंग जो है वो पड़ता है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ठीक है। और यहाँ पे पहला विश्व कप खेला गया था पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड, वो खेला गया था 2015 में, ठीक है। तो ये भी आप यह चीज़ याद रख सकते हैं। और माउंटेनिंग का जो एक ट्रेनिंग सेंटर है वो है मनाली में स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 67। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे। तो पहले जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप कुलपति थे वो थे आपके डॉक्टर R.K. सिंह। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किस वर्ष में हुई थी, तो वो हुई थी आपके 1970 में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ NC मेहता की, ठीक है। आपको पता है कि NC मेहता जो है वो काफ़ी मतलब नाम इनका आता है हिस्ट्री से। अगर आप देखेंगे तो NC मेहता जो है वो फर्स्ट चीफ कमिश्नर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, जब हिमाचल को जो है 15 अप्रैल 1948 को जो है वो एक राज्य बनाया गया था, ठीक है। तो 1954 1 अप्रैल 1954 को जो है वो मिस्टर NC मेहता फर्स्ट चीफ कमिश्नर जो है वो बने थे हिमाचल के, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ आपकी डॉक्टर MS रंधावा, इनके द्वारा जो है वो कुछ फेमस बुक लिखी गई है, जिसमें जो पहली है कांगड़ा पेंटिंग, दूसरी है आपका बिसोली पेंटिंग। ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और KL मेहता, ठीक है, KL मेहता जो है पहले चीफ सेक्रेटरी थे हिमाचल प्रदेश के। ये भी आप चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले में जो कोई भी शहरी आबादी नहीं है। तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में कोई भी जो है वो शहरी आबादी नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं 69 की। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था। तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 972 जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो लिंग अनुपात था, ठीक है। अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए सेंसस 2011 के अनुसार, तो वो था आपका 940 1000 के ऊपर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो कितनी थी। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जो है हिमाचल प्रदेश का था वो था 123 स्क्वेयर पर किलोमीटर, ठीक है। आखिर मैं बात करता हूँ इंडिया की इसी कैटेगरी में, तो इंडिया का है 382 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको चीज़ों को भी याद रखना है। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड में जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजातीय समुदाय की जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता है कि गद्दी ट्राइब जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक शेड्यूल ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो पाई जाती है। मेनली ये पाई जाती है आपके चंबा और पांगी क्षेत्र में। अगर हम बात करेंगे कुछ ट्राइब्स की जो कि पाई जाती हैं, जैसे कि आपकी डोंबा है, तो डोंबा जो है वो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश है इस ट्राइब की, ठीक है। जाट की मैं बात करता हूँ, जाट जो मेन है इन्हें आप बोला जाता है लांबा भी बोलते हैं, खाम्पा भी बोलते हैं, और ये मेनली आपको मिलेंगी पांगी और चंबा एरिया में, ठीक है। भोट की हम बात करते हैं, भोट ये भूटिया आप इन्हें कह सकते हैं, ये मेनली आपको मिलेगी लाहौल स्पीति में, ठीक है। लाहौल स्पीति के जो एरिया होता है वहाँ पे आपको मिलेंगी। और जो गद्दी से रिलेटेड है, गद्दी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है कि गद्दी जो ट्राइब होती है वो सेमी नोमैडिक होती है और सेमी एग्रीकल्चर भी होती है, और ये लॉर्ड शिपा को जो है वो मानते हैं, ठीक है। और एक इस प्रकार की एक ट्राइब एक और है जिसका नाम है कोली ट्राइब। कोली ट्राइब जो है आपको मिलेगी मेनली जो है वो कहाँ मिलेगी, सराज के क्षेत्र में और शिमला हिल्स के आसपास। तो ये कुछ जो है वो टाइप सी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है ये, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि शिमला की नगर पालिका जो है वो कमेटी भंग कर दी गई थी, किस वर्ष कर दी गई थी? जो म्यूनसिपल कमेटी जो है शिमला की वो भंग कर दी गई थी 1972 में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि म्यूनसिपल कमेटी जो है वो शिमला में जो है वो कब स्थापित की गई थी? तो किस वर्ष स्थापित की गई थी? वो आपकी की थी 1851 के आसपास, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ है, वो आपकी है कांगड़ा में। कितनी है टोटल? वो है 15। उसके बाद नंबर आता है मंडी का, ठीक है। हमीरपुर में 5 हैं, शिमला में भी इसके आसपास ही हैं। अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश में 3 एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बनाए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कितने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन हैं? तो वो आपके हैं 3, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है आपका मंडी, एक है आपका कांगड़ा और तीसरा है आपका शिमला। तो सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव है रीजन है वो आपका है मंडी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 73 देखिए कि फुलेज त्यौहार जो है वो किस घाटी में मनाया जाता है? फुलेज त्यौहार भी इसे कहते हैं और साथ में उख्यांग, ये भी आप याद रख लीजिए, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको कि जैसे कि एग्जामिनर पूछ ले कि उख्यांग जो है वो त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है, या फुलेज, ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो वो मनाए जाते हैं आपके किन्नौर में। हम बारी बारी से देखेंगे कि पांगी में जो है वो 4 दी गए ऑप्शन में जो है वो कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पांगी की मैं बात करूँगा पहले। पांगी में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है उत्सव जुकारू। 12 दिन का लगभग ये जो है वो उत्सव जो है वो पांगी घाटी में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन हमारे पास है चंबा। तो चंबा में आपको पता है चंबा में जो है वो कौन से जो त्यौहार मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका चंबा में मनाया जाता है आपका सूही मेला मनाया जाता है। दूसरा मनाया जाता है मिंजर, ठीक है। तीसरा मनाया जाता है जो मणिमहेश की यात्रा है, ये भी मेला ही है, ठीक है, ये मनाया जाता है, ठीक है। अगली मैं बात करता हूँ किन्नौर की। तो किन्नौर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो त्यौहार जो है मनाए जाते हैं, जिसमें से है तोशीम, ये मनाया जाता है। दखरैनी, ठीक है, या आप नोट कर सकते हो जागरी, ठीक है। लोसर मनाया जाता है, ठीक है। आगे मनाया जाता है आपका छतरैल मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है त्यौहार जो है वो किन्नौर जिले में मनाए जाते हैं। अगली बात करेंगे स्पीति में। तो स्पीति में जो है वो कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? वो मनाए जाते हैं दाचंग, ठीक है, दाचंग मनाया जाता है। गोची फेस्टिवल जो है वो स्पीति में मनाया जाता है। लदारचा भी मनाया जाता है। शेशु मनाया जाता है, ठीक है। आज के है खोजला, ठीक है, और एक है हालड़ा। ये जो कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वो अलग अलग जो है वो दिए गए ऑप्शंस में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर जो है वो निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो मंदिर भी क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जामिनर जो है पूछ लेता है। तो आपको पता है कि इसका सही आंसर होगा हमीरपुर। ज्वालामुखी का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो कांगड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। और महत्वपूर्ण बाबा भड़वाग सिंह मेला, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस जिले में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका ऊना में। पीर निगाह मेला जो है वो किस जिले में लगता है? वो लगता है ऊना जिले में, ठीक है। जैसे कि वैसे ही इस प्रकार जो नलवाड़ी मेला जो है वो कहाँ लगता है? नलवाड़ी मेला जो है बिलासपुर में लगता है। गसोता मेला आएगा, ठीक है, गसोता मेला जो है हमीरपुर में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चमेरा पावर स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश के जो है वो किस ज़िले में स्थित है? तो आपको पता है कि चमेरा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि चमेरा डैम की जो पावर स्टेशन है उसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है कौन सी है? काफ़ी बार एग्जामिनर जो पिछले साल के जो 2021 के पेपर है उसमें एग्जीक्यूटिव एजेंसी पूछी गई थी। तो उसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है NHPC, ठीक है। NHPC इनकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। पौंग डैम की जो है वो कौन सी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है? वो है BBMB। भागड़ा की भी जो है वो BBMB ही है, ठीक है। और अगर हम बात करें चंबा की, चंबा में जो है वो एक सबसे पुराना जो पावर स्टेशन था वो जो 1908 में बना था, वो बना था भूरी सिंह पावर स्टेशन, ठीक है। और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि जो चमेरा डैम है किस नदी पर बना हुआ है, तो वह बना हुआ है बैरा सियूल रिवर पर, ठीक है, सियूल रिवर पर। और बैरा सियूल रिवर जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो रावी नदी की सहायक नदी। और रावी नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है आपकी बादल ग्लेशियर से, जो कि पड़ता है आपका बड़ा बंगाल के आसपास, जो कि पड़ता है कांगड़ा जिला में। तो इस प्रकार के जो है वो
क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। अगर चंबा में आपसे पूछ लें कि कौन सी जो है वो झील जो है वो स्थित है, तो एक तो आपकी हो गई खजियार लेक, ठीक है। दूसरी आपकी हो जाती है आपकी मणिमहेश लेक, ठीक है। तीसरी आपकी आती है घड़ासरू लेक आ जाती है, ठीक है। और चौथी आपकी आ जाती है लामा लेक, ठीक है। लामा लेक आ गई और दूसरी है महाकाली लेक। तो इस प्रकार की जो है वो कुछ महत्वपूर्ण जो लेक्स हैं जो है वो चंबा ज़िले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 76 की निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है। तो वो कौन सा है, तो वो है आपका राजा का बाग। तो राजा का बाग जो बेसिकली है वो है आपके कांगड़ा जिले में, ठीक है। बरोटीवाला, परवाणु और बद्दी ये जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि सोलन जिले में पड़ते हैं, नियर दी पिंजौर। पिंजौर आपको पड़ता है कि कहाँ पड़ता है, पिंजौर पंचकुला के पास है, और पिंजौर और पंचकुला ये हरियाणा के पार्ट है। परमाणु में जो है वो पहली जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हिमाचल के द्वारा लगाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 77, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है। तो वो कौन सा है, वो है आपका रूपी भाभा। रूपी भाभा जो है वो आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। रूपी भाभा कहाँ पड़ता है, किन्नौर में पड़ता है। अगर मैं बात करूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, हिमाचल में कितनी जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है आपकी 26, ठीक है। जिसमें जो है वो तीर्थन है, कुगती जो आपको कहाँ पड़ती है, कुगती आपकी पड़ती है चंबा में, ठीक है। मजाथल है, ठीक है। और तीर्थन जो है वो पड़ती है आपकी कुल्लू ज़िले में, ठीक है। मजाथल भी जो है आपकी आइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ पड़ती है। तो मैं कुछ करूँगा महत्वपूर्ण जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करूँगा, जिसमें है टुंडा। टुंडा आपकी पड़ती है चंबा में, ठीक है। अगला है कनवार, ठीक है, वो आपकी पड़ती है कुल्लू में। एक है क्यास, क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पड़ती है आपकी कुल्लू में। और एक है गामुल, ठीक है, ये पड़ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। इस प्रकार हम बात करेंगे आपकी नेशनल पार्क के बारे में। हिमाचल में टोटल कितने नेशनल पार्क है, वो हैं आपके 5, जिसमें से 3 जो है वो कुल्लू ज़िले में ही स्थित हैं। एक आपका आता है पिन वैली नेशनल पार्क, वो है लाहौल स्पीति में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वो है आपका कुल्लू में, ठीक है। खीर गंगा जो है वो आपका पड़ता है कुल्लू में नेशनल पार्क। इंदर किला नेशनल पार्क जो है आपका पड़ता है कुल्लू में। और एक है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, वो आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो ये महत्वपूर्ण जो है कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश के, एक मिनट, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में जो है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट परसेंटेज जो है एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में आपको पता है कि थोड़ा सा जैसे लद्दाख का एरिया होता है जिसमें जो है वो पेड़ कम ही रहते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वो परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर हुआ किस ज़िले में है, तो वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबा में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऊना की मैं बात करता हूँ तो ऊना जिला को जो है वो एक नदी जो है वो 2 भागों में बांटती है, तो उसका नाम है स्वान नदी, ठीक है। और इससे पहले जो है वो इसका नाम हुआ करता था जसवान। तो जसवान की जो फाउंडर थी वो थे आपके पूरब चंद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण जो है वो किस वर्ष के दौरान हुआ था। तो आपको पता है कि भाखड़ा नंगल बांध का जो निर्माण है वो 1963 के ईस्वी के आसपास हुआ था, और इसको इनोग्रेट किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर आपसे पूछ लें कि भाखड़ा नंगल डैम जो हाईएस्ट डैम है इंडिया में और ये किस नदी पर बना है, तो वो बना है आपकी सतलुज नदी में। सतलुज नदी निकलती कहाँ से है, वो आपकी निकलती है तिब्बत से, ठीक है। तिब्बत से निकलती है कैलाश मानसरोवर के आसपास से, और वहाँ से निकलती हैं 3 नदियाँ। एक आपकी आगे सतलुज, एक आपके आगे सिंधु, और तीसरी आगे आपकी ब्रह्मपुत्र, जिसे हम तिब्बत में सियांग भी कहते हैं या लाल नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ कि पौंग डैम, पौंग डैम को महाराणा प्रताप जो है चंद डैम भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 के आसपास, ठीक है। इसी प्रकार जो है वो पंडोर डैम है। पंडोर डैम आपको पड़ता है मंडी में पड़ता है, ब्यास नदी के ऊपर है, और पौंग डैम भी जो है ब्यास नदी के ऊपर ही है, ठीक है। ये बना था 1974 के आसपास, सॉरी 1977 के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पब्बर नदी का जो है वो जल पोषण निम्नलिखित जो है वो किस हिमनद से होता है। तो पब्बर नदी जो है वो
कहाँ से उसको जो है वो इतनी ज़्यादा पानी मिलता है, किस ग्लेशियर से मिलता है, वो मिलता है आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो शिमला ज़िले में पड़ता है। ठीक है। पब्बर घाटी को जो है वो रोहडू घाटी को जो है वो पब्बर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रोहडू जो टाउन है उसके किनारे जो है वो पब्बर नदी बहती है। बादल ग्लेशियर मैंने आपको हाल ही में बताया कि बादल ग्लेशियर से जो है वो रावी नदी निकलती है, उद्गम होता है इनका। ठीक है, और ये कांगड़ा जिला में है। भागा ग्लेशियर और चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है वो ये मतलब कुल्लू लाहौल स्पीति में स्थित है, और बारालाचा दर्रा से जो है वो चंद्रभागा नदी निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो छाया की घाटी या वैली ऑफ शैडो से प्रसिद्ध है। तो वैली ऑफ शैडो जो है वो किस पास को कहा जाता है, वो आपका कहा जाता है पिन पार्वती पास को। ठीक है, तो ये पड़ता है आपका कुल्लू जिले में बेसिकली। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। रोहतांग दर्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये किस किस को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति से जोड़ता है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और व्यास के कुंड रोहतांग पास के आसपास जो है व्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है आपकी व्यास नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला जो है ऑप्शन हमारे पास वो है छोबिया पास। छोबिया पास जो है वो जोड़ता है आपको चंबा को लाहौल से जोड़ता है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कुंजुम पास जो है वो लाहौल को जो है वो स्पीति से जोड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पासेस से मैंने आपकी बात की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी। तो वो मूल गद्दी जो थी वो थी आपकी मुल्तान में। ठीक है, और फिर ये आ गए कांगड़ा में इन्होंने कांगड़ा फोर्ट की जो स्थापना की थी। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है। ठीक है, लड़े थे, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी। तो राजा उमेद सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी ज्वालामुखी में। ठीक है, कांगड़ा जिले में पड़ता है ज्वालामुखी मंदिर भी है। 1809 में संधि भी हुई थी राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। ठीक है, तो ये भी आप चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बुशहर राज्य का जो है वो अंतिम राजा कौन था। तो बुशहर राज्य का जो अंतिम राजा था वो थे पदम सिंह, और पदम सिंह जो है वो राजा वीरभद्र सिंह के जो है पिताजी थे। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाता है कि 1857 के आसपास जो है वो जब विद्रोह हुआ था हिमाचल प्रदेश में, तो अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। तो मना कर दिया था राजा शमशेर सिंह ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा जाता है कि बुशहर राज्य की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो बुशहर जो है वो एक राज्य था, उसकी स्थापना जो है वो राजा प्रद्युम्न के द्वारा की जाती है, की गई है, ऐसा जो है वो फैक्ट है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बुशहर के अंदर सहारन भी आता है। सहारन का पुराना नाम क्या था, शोणितपुर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं पुराने नाम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू का राजा कौन था। जब गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो विजिट किया था कुल्लू को, तो कुल्लू का उस समय जो है वो राजा कौन था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजा राज सिंह। राज सिंह जो है वो जब कुल्लू आए तो वहाँ के राजा जो है वो आपके राज सिंह थे। अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू राज्य की, तो कुल्लू का जो फाउंडर है माना जाता है, कुल्लूठ बोला जाता था पुराना नाम इनका जो था, भीम मणिपाल जो है वो उन्होंने इनकी स्थापना की हुई है। ठीक है, और पाल डायनेस्टी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राज की, यहाँ पे आपको पता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि रावणगढ़ किले का जो है निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो रावण किले का जो निर्माण जो है वो आपके करवाया था वीर प्रकाश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगली मैं बात करता हूँ करम प्रकाश। तो करम प्रकाश के द्वारा जो क्या किया गया, करम प्रकाश ने जो है वो महिमा पुस्तकालय का जो है निर्माण करवाया था। अगर मैं बात करता हूँ कि सिरमौर राज्य, क्योंकि ये सिरमौर के ही मतलब राजा थे, और रावणगढ़ किला जो है सिरमौर में ही पड़ता है। सिरमौर राज्य का जो है वो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी राजा रसालू के द्वारा। अगर मैं बात करता हूँ कि सिरमौर राज्य का जो है अंतिम राजा कौन थे, तो वो थे आपके राजा राजेंद्र प्रकाश। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो शिमला कब आए थे। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो शिमला आए थे 1860 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और पहले वॉइस रहे थे इंडिया के।
ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड मायो जो है वो, लॉर्ड मायो ने कब जो है वो चंबा का भ्रमण किया था, तो वो किया था आपका 1871 ईस्वी के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 88। शिमला की सीसिल होटल पहले जानी जाती थी, शिमला की सीसिल होटल को पहले किस नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था फेलेटिस होटल से। ठीक है, जैसा आपको पता है कि वाइसरीगर लॉज को जो है वो वाइसरीगर लॉज का जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो आपके समर हिल में स्थित है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कराया था लॉर्ड डफरिन ने 1888 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आप चीज़ याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 84 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है, तो 84 जो क्षेत्र जो है वो चंबा जिले में आता है। 84 मतलब कि 84 यहाँ पे मंदिर हैं। और इसी प्रकार जो है वो लक्षणा देवी टेम्पल की स्थापना जो है वो किसके मंदिर जो है किसने बनवाया था, वो बनाया था राजा मारू बर्मन के द्वारा। ठीक है, साहिल बर्मन ने चंबा जो है वो टाउन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं चीज़ें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डांस से रिलेटेड, कि लामा डांस जो है वो इन बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है झूम। ठीक है, और इसी प्रकार जो है वो एक डांस है जिसे हम बोलते हैं राक्षस नृत्य या डेविल डांस, वो आपका रिलेटेड है किन्नौर जिला से। ठीक है, तो आज जो है वो आपके साथ मैंने डिस्कस की हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, स्पेशली JOIT 1939 में। तो आप जो है वो जितनी ज़्यादा तैयारी हो सकते हैं, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं दीजिए। एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।